हेलो स्टूडेंट, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के विविध प्रश्नावली। इसका पहला पार्ट हम करवा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हो चुके थे और हमारे विविध उदाहरण भी हो चुके थे। ठीक, आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर शायद 23 क्वेश्चन इसमें है विविध एक्सरसाइज में, वो आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे वीडियो। जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि cot इनवर्स के अंदर 1 + sin x 1 - sin x 1 + sin x 1 - sin x है, और ये क्या है, x की रेंज दी गई है, क्या है 0 से π/2 के बीच में है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मानते हैं y बराबर, तो क्या लिखेंगे कि माना y बराबर cot इनवर्स ब्रैकेट में क्या है 1 + sin x। अच्छा, एक चीज देखो, क्या लिखेंगे कि क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin 2x का, क्या होता है कि 2 sin x * cos x। अगर ये कोड़ा में 2 है तो इसका क्या होता है, ये हाफ होता है, तो क्यों ना इसको ऐसा कर सकते हैं कि sin x बराबर लिखना हो, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम कि 2 sin x/2 * cos x/2। बात समझ में आई। जब यहाँ 2x था तब यहाँ क्या था, x, इसका आधा यानी हाफ था, तो जब यहाँ x है तो क्या होगा, x का आधा क्या होगा, x/2, तो इसको क्या लिखेंगे sin x/2 * cos x/2 कर सकते हैं। ठीक, जब इसको हम sin x को ये लिख लेंगे 2 sin x/2 + cos x/2, तो क्यों ना 1 को भी चेंज कर दें, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सरसम का नंबर पहले है, क्या पढ़ी थी हमने कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1, ये होता है हमारा। ठीक, तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x यानी सेम टू सेम, तो क्यों ना इसको ऐसे कर दें, क्या x की जगह क्या कर दें, x की जगह हम यहाँ कर दें x/2 कर सकते हैं, तब भी तो 1 होगा, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 को लिखना है हम ये, और sin x को लिखेंगे ये, जिससे क्या बन जाएगा हमारा कि a² + b² + 2ab का बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या लिखा हमने कि इसको रूट के अंदर लिखेंगे कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 * cos x/2, ये लिख लिया। यहाँ क्या है प्लस, तो इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखा हमने यहाँ पे क्या कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 * cos x/2। इसी प्रकार यहाँ लिखो नीचे, तो क्या है यहाँ पे कि रूट के अंदर sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 * cos x/2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस, इसको भी चेंज किया हमने, तो क्या लिखा हमने sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 * cos x/2। ठीक, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर, यहाँ क्या आएगा cot इनवर्स, ये हमारा क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो अब क्या लिखना है इसको cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने यहाँ पे sin x/2 पहले क्यों लिखा, इसका रीजन है, अभी बताएंगे आगे। ये लिखा हमने, यहाँ क्या हो गया हमारा, यहाँ भी हो गया हमारा कि cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे हमारा आ जाएगा कि cos x/2
प्लस साइन xy2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा हमारा कि रूट के अंदर cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होंगे तुम्हारे स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या है हमारा कि y बराबर cot इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे हम कि cos xy2 प्लस sin xy2, और प्लस यहाँ क्या आया हमारा cos xy2 माइनस sin xy2। इसी प्रकार नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा cos xy2 प्लस sin xy2 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा cos xy2 प्लस sin xy2। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा sin से sin क्या होगा कैंसिल, cos से cos क्या होगा कैंसिल। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा y बराबर क्या आएगा cot इनवर्स 2 cos xy2 अपॉन 2 sin xy2। देखो अभी हमने बताया था कि इसको हमने cos पहले क्यों लिखा, sin बाद में क्यों लिखा। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि अगर हमने cos पहले लिखा sin बाद में लिखा तो यहाँ ऊपर क्या है sin कैंसिल हुआ। अगर यहाँ पे sin पहले होता cos बाद में होता तो क्या होता हमारा cos कैंसिल होता है sin बचता। अगर यहाँ sin बचता है यहाँ cos बचता तो क्या होता है sin बटे cos होता है यहाँ पे, तो जो कि क्या बनता है हमारा tan, लाना क्या हमें cot, इसलिए हमने वहां पे cos पहले किया sin हमने बाद में किया। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ से हमारा आ गया कि y बराबर cot इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, इसको देखो 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल, cos बटे sin क्या होगा हमारा cot xy2, cos से cot कैंसिल क्या आ गया y बराबर xy2, और गुणन करेंगे dw/2x तो क्या आएगा dy अपॉन dx, 1/2 तो बाहर आया और x का क्या होगा अवकलन, x का क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से हमारा dy अपॉन dx क्या आ गया 1/2 हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, log x की होल पावर क्या है log x। तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा, तो माना y बराबर क्या है कि log x की होल पावर क्या है log x। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये क्या है, देखो ये फॉर्म बन रहा है x की घात x, यानी चर की घात में जब चर हो, याद रखना जब चर की घात क्या हो चर हो तो क्या करते हैं इसमें log लेना पड़ता है, ऐसे सवालों में हमें log लेना पड़ता है। तो क्या करेंगे log लेंगे, तो क्या लिखेंगे log लेने पर, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा log y बराबर ये हो जाएगा log x की होल पावर ये आएगा log x। ठीक, तो log x कहाँ जाता है आगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्या कि log m की पावर n क्या होता है n log m होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये log x आगे आएगा तो ये हो जाएगा log और log x। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे dw/2x, ये पहला पद ये हमारा क्या होगा दूसरा, ये फर्स्ट हो गया ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो log y क्या होता है 1/y, y का क्या लिखेंगे dy/dx, पहला पद सेम टू सेम तो क्या आएगा log x, दूसरे का क्या होगा अवकलन, तो यहाँ क्या आएगा log ये हो जाएगा log x और प्लस यहाँ क्या आएगा log और हो जाएगा log x और पहले का अवकलन ये हमारा हुआ। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि dy अपॉन dx, by मल्टीप्लाई में कहा जाएगा सॉरी by डिवाइड में कहा जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ गया हमारा यहाँ आ गया log x, log इसको पूरा का x मान लो तो क्या होता है 1/x, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1/log x। अब x हमने माना था x था नहीं तो log x का क्या होगा फिर से होगा, तो log x का क्या होता है 1/x प्लस यहाँ आएगा log x, log x का क्या होता है 1/x। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा देखो कि log x से log x कैंसिल हो गया, 1/x बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या आएगा देखो
कि बाई का रखो वैल्यू रख दो बाई की, तो dy अपॉन dx, बाई का मान हमारा कितना था log x की होल पावर log x, तो यहाँ क्या आ गया log x की होल पावर log x। ठीक, यहाँ 1 अपॉन x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या है यहाँ पे x कैसे ध्यान दो, ये क्या आ गया log x। ठीक, और 1 अपॉन हमने क्या ले लिया x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कि 1 प्लस log x। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्या कि cos a cos x प्लस b sin x। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, cos के क्या है कोणांक में है a cos x प्लस b sin x। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना क्या कि y बराबर cos a cos x प्लस b sin x। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे dw/2x, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कि dy अपॉन dx। ये cos इसको पूरा थीटा मान लिया, तो cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन, इसको एक बार लिख लो ऐसे कि d अपॉन क्या है कि dx cos a cos x प्लस b sin x, इसका अवकलन करना है। तो cos का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है माइनस sin a cos x प्लस b sin x। ठीक, ये हो गया, ये हमने cos x ये माना था पूरा, x था नहीं, इसकी जगह और कुछ है, तो इसका क्या होगा फिर से होगा, तो d अपॉन dx a cos x प्लस b sin x, ये हो गया हमारा। तो इसका अवकलन करेंगे जब, तो क्या है यहाँ पे dy अपॉन dx माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि माइनस a cos का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस a sin x प्लस b cos x, ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है, sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x। ठीक, तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना sin x माइनस cos x की होल पावर क्या है sin x माइनस cos x। ठीक, ये क्या है चर की घात चर वाला फॉर्म बन रहा है, तो क्या लेना पड़ेगा इसमें, इसमें लेना पड़ेगा हमें log। ठीक, तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे, क्या लिखेंगे माना इसको क्या बराबर मान लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे माना क्या बराबर मान लिया, तो लिखेंगे log लेने पर, क्या लिखेंगे log लेने पर, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि log y बराबर यहाँ आएगा log sin x माइनस cos x की होल पावर, ये आएगा sin x माइनस cos x। ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आगे, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है log में क्या log m की पावर n हो तो क्या होता है घात आगे आ जाती है, log m की पावर n क्या होता है n log m होता है। तो यहाँ से क्या आएगा log y बराबर ये आएगा आगे, तो हो जाएगा sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x हो जाएगा। ठीक, अब इसको मान लिया पहला पद, इसको मान लिया हमने क्या दूसरा पद, तो करेंगे अवकलन, तो dw/2x, तो log y क्या होगा 1 अपॉन y का क्या होगा dy अपॉन dx। ठीक, यहाँ लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो क्या होगा पहला पद सेम टू सेम, दूसरे पद का होगा अवकलन, तो क्या है यहाँ पे log sin x माइनस cos x। ठीक, फिर क्या होता है प्लस दूसरा पद सेम टू सेम, तो log sin x माइनस cos x पहले पद का होगा अवकलन, तो पहला पद क्या है हमारा sin x माइनस
cos x। ठीक, ये हो गया हमारा। इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ देखो dy अपॉन dx, y यहाँ गया है डिवाइड में, कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा क्या कि sin x माइनस cos x। log sin x, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x माइनस cos x। अच्छा ये हमने पूरे x माना है, था नहीं, तो इसका क्या होगा अवकलन फिर से होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि d अपॉन dx, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। यहाँ क्या है, यहाँ आया हमारा कि log sin x माइनस cos x, इसका अवकलन करेंगे तो sin x का अलग होगा cos x का अलग, तो यहाँ क्या आएगा sin x का हो जाएगा हमारा cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस, यहाँ आ जाएगा sin x। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। ठीक, यहाँ रखेंगे y का मान, तो y का हमारा मान क्या था देखो कि dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, y का मान था sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, तो क्या लिखेंगे sin x माइनस cos x की होल पावर आ जाएगा sin x माइनस cos x। ठीक, अब यहाँ देखो ब्रैकेट में, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा प्लस sin x, यहाँ हो गया cos x प्लस sin x, और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा cos प्लस sin x, यहाँ पे क्या log sin x माइनस cos x, तो यहाँ क्या है हमारा कि cos x प्लस sin x इंटू log sin x माइनस cos x। ठीक, ये हमारा यहाँ पे बचा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है देखो कि dy अपॉन dx बराबर, ये हमारा हो गया sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x, ये हो गया। यहाँ क्या है cos x प्लस sin x ले लो कॉमन, तो हमने यहाँ क्या लिया cos x प्लस sin x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा ये log sin x माइनस cos x। ठीक, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x, देखो ये पता है x की पावर x है, तो ये तो क्या होगा log से होगा, x की पावर a का इसके बाद फॉर्मूला होता है हमारे पास, डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा और इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो लिख लिया कि मान लिया y बराबर क्या x की पावर x, x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ठीक, लिखेंगे क्या कि dwr2x, ये लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर x, यहाँ d अपॉन dx x की पावर a, यहाँ d अपॉन dx a की पावर x, यहाँ d अपॉन dx a की पावर a। ठीक, अच्छा इसका हमें अवकलन पता है कि डायरेक्ट होता नहीं है, तो फिलहाल इसको ऐसे लिखा है तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर x, यहाँ क्या होगा x की पावर n से, क्या होता है x की पावर n का हमारा होता है कि n x n माइनस 1, तो यहाँ क्या है n की जगह a है, तो क्या हो जाएगा a इंटू x a की पावर a इंटू x की पावर a माइनस 1। ठीक, यहाँ क्या a की पावर x क्या होता है a की पावर x log e a होता है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिल गया dy अपॉन dx, d अपॉन dx x की पावर x a इंटू x की पावर a माइनस 1, यहाँ a की पावर x और log e a समीकरण हमने इसको क्या मान लिया a। एक अब यहाँ पे इसको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसमें लेना इसको मान लीजिए, क्या करेंगे कि माना
u बराबर x की पावर x। और पता है कि जब ये फॉर्म बनता है x की पावर x तो log लेना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ log क्यों लिया, यहाँ log लेते तो कुछ बनता नहीं, क्यों क्या आता है यहाँ पे, यहाँ आता है log m फिर log n, ये कोई फॉर्म होता नहीं हमारे पास, ठीक, ये log पूरा आता है तो ये log के अंदर पूरी आ जाता है, तो इसका फिर अवकलन करना पॉसिबल नहीं है हमारा, इसलिए हमें इसको अलग ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिया log लेने पर, ठीक, तो log लिया मैंने यहाँ, तो क्या है यहाँ पे log u बराबर log x की पावर x। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा कि log u बराबर x log x, वही प्रॉपर्टी लगा दी जो भी लगाई थी हमने, log m की पावर n, क्या होता है n log m, ठीक है। यहाँ लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो कर दो, तो क्या लिखेंगे dwr2x, तो क्या है यहाँ पे log u होगा 1/u, यहाँ आ जाएगा du बटे dx। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा तो क्या, पहला पद जो कहते हो दूसरे का होता है अवकलन, प्लस दूसरा पद जो कहते हो और पहले का होता है अवकलन, ठीक। तो यहाँ से क्या आया कि du बटे dx, u डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये x है, log x का क्या होगा 1/x, यहाँ क्या log x, x का होता है हमारे पास क्या 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे x से x क्या हो गया कैंसिल, u का मान रखो, u हमने क्या माना था, u को हमने माना था x की पावर x, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर x, तो ये आ जाएगा कि 1 प्लस log x, ये मान निकाला है क्या du बटे dx, इसका हमने मान था तो इसका हमने क्या, इसका ऊपर निकाल लिया हमने अलग से, क्या आ गया ये, इसका मान रख दो पुट इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे हम पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो रखो यहाँ, तो क्या आ गया dy अपॉन dx x की पावर x 1 प्लस log x, ये हो गया किसका, इसका मान हो गया, इसका क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, a की पावर यहाँ क्या है तुम्हारा x और इंटू log e a, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक। इस सवाल में यही अलग था कि इसमें क्या, इसको अलग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ log हम नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 3 की होल पावर क्या है x स्क्वायर, ठीक। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा हमें, ये भी अलग फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है x की पावर x, ये बन रहा है x की पावर x, जब ये दो पद अलग अलग हो और दोनों क्या बनना हो, ये बनना हो, हमें पता है क्या log लेना पड़ता है, तो इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा हमें, इसको हमें सॉल्व अलग करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ log नहीं ले सकते हैं, क्यों, रीजन है इसका, अगर log ले भी ले तो क्या देगा log, और log के अंदर आ जाएगा x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे इसको आगे, ठीक। अगर कर भी ले क्या करेंगे log x पे इसको पूरे x मान लेंगे, इसका ऊपर नीचे पहुंच जाएगा, इसका फिर से होगा तब फिर समस्या बन जाएगी हमारी, तो क्या करना पड़ता है, इसको अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो लिख लेंगे क्या कि माना मान लो y बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, इसको अलग अलग मानेंगे हम, तो क्या लिखेंगे कि u, फिर लिखेंगे माना कि u बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 और b बराबर x माइनस 3 की होल पावर क्या x स्क्वायर, इसका अवकलन अलग निकालेंगे, इसका अवकलन हम अलग निकालेंगे, ठीक। इसका मान लीजिए समीकरण नंबर हमने क्या 1, ठीक। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से आएगा dy अपॉन dx बराबर, इसको u माना तो इसका क्या आएगा du बटे dx, इसको b माना इसको क्या आएगा db बटे dx, हमारा ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको करके ऐसा कर लो, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसमें रख देंगे डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ चलते हैं, तो क्या दिया था हमें u बराबर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, अब पता है कि x की पावर x बन रहा है, क्या लेना पड़ेगा log, तो लेंगे log लेने पर, क्या लिखेंगे हम log लेने पर, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से आएगा log u बराबर log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, ठीक।
तो ये क्या आएगा, ये पूरी घात है कहाँ आएगी आगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ आएगा हमारा कि log u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ आएगा क्या log x, ये आ गया हमारा। ठीक, अब यहाँ कर देंगे ऑपरेशन, तो क्या लिखेंगे कि बी डब्ल्यू आर टू एक्स, लॉग यू का क्या होता है 1 अपॉन यू, यहाँ क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स, यहाँ का ये फर्स्ट सेकंड, ये पहला पद हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दूसरा पद। ठीक, तो पहला पद जो कहते हो यानी क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और दूसरे पद का होगा अवकलन। ठीक, प्लस दूसरा पद सेम टू सेम और पहले पद का होगा अवकलन। ठीक, ये आ गया। अब यहां से देखो क्या है, यहां क्या मिलेगा du बटे dx बराबर u कहाँ है, ये u यहाँ पे डिवाइड में कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया यहाँ पे u, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो यानी क्या वहां क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन x, और यहाँ आ गया क्या कि log x और x स्क्वायर माइनस 3 का अवकलन क्या आएगा 2x, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x और 3 का क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक, तो यहाँ ये हमने कर दिया अवकलन, u का मान u बटे dx, u का मान क्या था कि x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3 बटे x, यहाँ क्या आएगा 2x इंटू लॉग x, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे b वाला, तो b हमारा क्या था यहाँ पे कि b हमारा था x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, लॉग लेने पर क्या लिखेंगे लॉग लेने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि लॉग b बराबर लॉग x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, ये क्या आएगा आगे आएगा, तो यहाँ क्या आएगा log b बराबर x स्क्वायर log x माइनस 3। ठीक, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड, ये पहला पार्ट, ये क्या हो गया हमारा सेकंड, तो लिखेंगे क्या कि डी डब्ल्यू आर टू एक्स, log b का क्या हो जाएगा 1 अपॉन b और b का क्या होगा डी बी बटे डी एक्स। ठीक, यहां लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, तो पहला पद जो कहते हो दूसरे का होगा अवकलन, तो log क्या आएगा x माइनस 3 और प्लस यहाँ क्या आएगा फिर log x माइनस 3 और d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या मिला हमें, यहां से देखो ये 1 अपॉन b कहां गया इनटू में, तो यहां से क्या आएगा देखो ये dv बटे dx बराबर b हो गया इनटू में, यहां क्या आ गया देखो x स्क्वायर log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये क्या आएगा नीचे आ जाएगा x माइनस 3, जब इसका दोबारा होगा तो एक ही आएगा करो चाहे ना करो, यहां क्या आ गया यहां आ गया x स्क्वायर होगा 2x, तो आएगा 2x और log x माइनस 3, ये हमारा आ गया। ठीक, b का मान रखा हमने तो dv बटे dx, b का मान हमारा क्या था x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, क्या था x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर। ठीक, और x माइनस 3 और प्लस 2x इंटू लॉग x माइनस 3, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे इन समीकरण नंबर 2 और 3 का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक हमारा क्या था एक हमारा था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, यहाँ से क्या आएगा dy अपॉन dx बराबर du बटे dx, क्या निकला हमारा कि x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3
फिर यहाँ क्या आया, यहाँ हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे एक्स प्लस फिर क्या है कि 2x इंटू लॉग एक्स, क्या है कि 2x इंटू लॉग एक्स, ये हो गया हमारा क्या du बटे dx। अब dv बटे dx क्या था हमारा, ये हमारा निकला dv बटे dx कितना, x माइनस 3 की होल पावर क्या, x माइनस 3 की होल पावर x स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है कि x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, क्या है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस, ठीक यहाँ पे क्या है कि 2x इंटू लॉग x माइनस 3, 2x इंटू लॉग x माइनस 3, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, ये क्या गया, ये हमारा हो गया क्या फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y बराबर ये दिया है, x बराबर ये दिया, ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, उदाहरण लगाया था हमने कि ये भी क्या है t के फॉर्म में, ये भी t के फॉर्म में है, तो हम क्या करते थे कि यहां से निकालेंगे dy बटे dt निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे dx बटे dt, और दोनों का क्या करेंगे आपस में डिवाइड दे देंगे, इससे का मान निकल आएगा dy बटे dx। तो पहला क्या दिया गया है कि y बराबर क्या दिया है 12 1 माइनस cos t, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या आएगा y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 12 cos t, ये आ गया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो dwr2t क्या होगा यहाँ पे dy बटे dt बराबर 12 क्या होगा 0 माइनस 12 cos t का हो जाएगा माइनस sin t, ठीक माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ गया dy बटे dt बराबर आ गया 12 sin t, समीकरण नंबर क्या हो गया 1, ठीक। अब दूसरा क्या है कि x बराबर क्या दिया गया है tan t माइनस क्या दिया है sin t, ठीक। अब यहाँ करो डिफरेंशिएशन तो dwr2t क्या गया यहाँ पे dx बटे dt, tan का tan, t का कितना आएगा, t का हो जाएगा तुम्हारा 1 और sin t का हो जाएगा cos t, ठीक ये मिल गया dx बटे dt। अब क्या करते हैं भाग दे देते हैं समीकरण 1 बटे 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 बटे 2 से, तो क्या है यहाँ पे कि dy बटे dt बटे dx बटे dt, तो यहाँ कितना आया, ये आया कि 12 sin t बटे कितना 10, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस cos t, ठीक ये काट दो, 2 पंच 10 2 छक्के कितना 12, तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ गया 6 sin t अपॉन 5 और 1 माइनस cos t, ठीक ये हमारा आ गया 6 sin t अपॉन 5 1 माइनस cos t, ये बताया था, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे dy बटे dx 6 इंटू 2 sin t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, ठीक ये बताया था हमने पिछले वीडियो में, अभी बताया हमने क्या sin 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, लेकिन जब sin x को खोलते हैं तो क्या वो x बाई 2 बन जाता है, यहाँ क्या आएगा 5 इंटू 1 माइनस cos t, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 sin स्क्वायर t बाई 2, ठीक जिसको ये समझ में ना आ रहा ये हमारा पिछला वीडियो देखना फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्या 2 से 2 कैंसिल और sin t बाई t से 1 sin t बाई t कैंसिल, तो यहाँ से क्या आना है कि dy बटे dx, यहाँ कितना है 6/5, यहाँ sin 2 थे 1 बचे, तो cos बटे sin क्या होता है cot, तो यहाँ क्या आएगा कि cot t बाई 2, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है यदि y बराबर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स, ये तुम्हें दिया गया है, क्या निकालना है dy बटे dx निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो कि लिखेंगे कि dwr2x ओपन करेंगे
तो बाई का क्या होता है कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स और डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स एक्स का ऑपरेंड क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा यहाँ भी होगा कि 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स पूरा है ये तो क्या होगा यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए यहाँ x की जगह था ये तो इसका क्या होगा फिर से होगा तो d अपॉन डी एक्स क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक तो यहाँ से क्या आया कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आएगा कि 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है हमारा यहाँ से देखो कि 1 अपॉन 1 रूट के अंदर था माइनस इसका रूट कैंसिल होगा माइनस का अंदर बना होगा तो 1 और क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना अपना। तो क्या है यहाँ पे ये पूरा एक्स है तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका फिर से होगा तो क्या आएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक यहाँ 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल तो यहाँ से क्या आ गया कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा हमारे पास यहाँ बचा कि 1 अपॉन यहाँ भी क्या है रूट है और यहाँ भी रूट है तो 2 तो ले लिया बाहर इकट्ठा रूट कर दो यहाँ पे ऐसे कर दो। देखो जब ये स्क्वायर यहाँ क्या है रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल क्या आ गया वहां पर x। ठीक ये 2 लिख दिया हमने x लिख लिया क्या बचा यहाँ बचा हमारा क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या था माइनस 2x तो यहाँ पे हमने ये माइनस 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा यहाँ पे हमारा आ गया कि माइनस 2x। ठीक 2 से 2 हमारा सॉरी x से x क्या होगा हमारा कैंसिल और हाँ 2 से भी 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया रूट में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स और ये हमारा क्या हो गया दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ गया 0 आ गया। ये क्या आ गया हमारा आंसर। इसका एक दूसरा तरीका भी है क्या मान के भी इसको हम कर सकते हैं जैसे कि क्या देखो कि इसको लिखा है y बराबर साइन इनवर्स x और प्लस क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक तो इसको मान के ही कर सकते हैं ऐसे मान लिया हमने कि माना x बराबर मान लिया हमने साइन थीटा। तो अगर यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x ये आ जाएगा। ठीक तो यहाँ क्या लिखा y बराबर साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे थीटा तो लिख दिया हमने थीटा प्लस यहाँ क्या है कि साइन इनवर्स ठीक और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी क्या आएगा यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक तो यहाँ क्या है कि थीटा प्लस यहाँ आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ये होता है cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा। अब यहाँ इनवर्स साइन है यहाँ पे क्या है cos तो cos को साइन में बदलने के लिए क्या करते हैं 90 माइनस थीटा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन इनवर्स यहाँ लिख दिया हमने साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल तो बाई बराबर क्या आ गया थीटा प्लस क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा 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 कैंसिल तो बाई बराबर क्या आ गया पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएशन करो तो डी डब्ल्यू आई 2 क्या एक्स तो यहाँ से क्या निकलेगा डी वाई बटे डी एक्स। इसमें x है ही नहीं कांस्टेंट है तो इसका क्या होता है कांस्टेंट का अपना होता है 0 हमारा। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ये क्या है सेकंड मेथड है ये क्या है हमारा ये सेकंड मेथड है हमारा।
क्या है, सेकेंड मेथड। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट मेथड है तुम्हारा। जो आपको समझ में आया वो आप कर सकते हो। ये थोड़ा इजी पड़ता है, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है। ठीक, लेकिन इसमें कोई पुराना कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये तुम्हें माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, यदि -1 लेस देन x लेस देन 1 के लिए x रूट में 1 प्लस y रूट के अंदर 1 प्लस x बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx निकालना है। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, ये दिया है, इसको मान लेते हैं क्या कि x, ये हमें दिया है क्या कि x रूट के अंदर 1 प्लस y, ठीक, और प्लस बाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर क्या, 0। ठीक है, तो यहां से क्या निकला, बाई के पद अलग करो, एक्स के पद अलग करो। यहां तो क्या आएगा, एक्स रूट के अंदर 1 प्लस बाई, इसको लेगा उस साइड, तो यहां से क्या आएगा, ये ऐसे करो, ये था, इसको लेगा उस साइड, तो क्या चाहिए यहाँ पे बाई, और यहाँ पे क्या आएगा रूट 1 प्लस एक्स। ठीक, बराबर क्या हो गया, -x रूट के अंदर 1 प्लस बाई, ये हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक, अब रूट हमें हटाना है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से क्या आएगा, बाई स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल होगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ मैथ का प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस बाई। इसका अंदर इंटू किया क्या आएगा, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये आ गया। ठीक, इन सबको यहां ले आओ, तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, एक्स वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई बराबर 0। ठीक, अच्छा इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं क्या कि x प्लस बाई और x माइनस बाई, या ऐसा करो, इसमें इसको लिख लिया हमने क्या, बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स, इसमें हमने क्या लिया, एक्स वाई कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा बाई माइनस एक्स बराबर 0, ये हुआ। इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स, यहाँ पे बचा बाई प्लस एक्स बाई बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके बराबर भी ये क्या होगा 0, और इसके बराबर क्या होगा ये 0, तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या है कि बाई माइनस एक्स बराबर 0, क्या करेंगे, जब बाई माइनस एक्स बराबर 0, तब यहां से क्या आएगा कि बाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स। ठीक, जो कि इस कंडीशन क्या है, पॉसिबल तुम्हारा नहीं है। अगर बाई बराबर में एक्स रख दिया तो ये क्या, इसका मान संतुष्टि नहीं करेगा, रख के देखना 0 बनेगा नहीं कभी, तो ये वैल्यू हो गई हमारी क्या, अमान्य, क्या हो गई, ये तो अमान्य हो गई। अब बची कौन सी, उसको लो, तो इसको क्या लिखेंगे हम कि x प्लस बाई, और बचा हमारा क्या, x बाई बराबर 0। ठीक, इस x को लेगा उस साइड, तो क्या है यहाँ पे, इसमें लिया हमने बाई कॉमन, तो क्या बनेगा 1 प्लस x बराबर क्या होगा माइनस x, तो बाई बराबर क्या आएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब आप देख सकते हैं कि बाई अलग हो गया, x अलग हो गया, यही तो हमें करना था, जिससे क्या dy अपॉन dx निकाल सके। ठीक, तो अब हम करेंगे यहाँ पे dwr2x, तो यहाँ से क्या आएगा dy बटे dx, यहाँ अंश हर लगेगा, मैच तो ले लिया हमने कॉमन, क्या होता है हर जोड़ देते हो, यानी क्या आएगा 1 प्लस x, सेम टू सेम हो गया, अंश का अवकलन यानी d अपॉन dx x माइनस अंश जोड़ देते हो और हर का होता है अवकलन, और अपॉन क्या होता है हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आया कि dy अपॉन dx माइनस यहाँ क्या है कि 1 प्लस x, x का क्या होता है 1, ठीक, इनटू में आएगा वही रहेगा,
यहाँ क्या है x, और इसका 1 का 0, x का क्या हुआ 1, तो लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, इसका यहाँ पे देखेंगे तो क्या है यहाँ पे कि dy अपॉन dx माइनस ये x से x क्या हो गया कैंसिल, चाहे ब्रैकेट खोल ले, 1 प्लस x माइनस x, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल। क्या आएगा हमारा यहाँ पे कि dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, जो कि हमें क्या सिद्ध करना था। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्या दिया गया है कि c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, ये तुम्हें सिद्ध करना है। इसका जब मान निकालेंगे तो क्या a और b से क्या स्वतंत्र एक स्थिर राशि सिद्ध करना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा dy बटे dx निकालना पड़ेगा। ठीक, जब dy अपॉन dx निकाल लेंगे हम, उसके बाद हमें d2 बाई dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इन दोनों को मान इसमें रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे a और b हमारा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखा यहाँ पे, लिखा हमने क्या कि x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मान दिया इसको 1। इसका हमने ऑपरेशन किया तो क्या आएगा कि dwr2x। तो पहले क्या होगा इसमें घात का होगा, तो क्या आएगा हमारा 2, इसको लिख दे एक बार, लिख दे यहाँ पे d अपॉन dx क्या आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, d अपॉन dx यहाँ आएगा y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, और बराबर क्या आएगा, बराबर d अपॉन dx का यहाँ क्या है c स्क्वायर का अवकलन। तो इसको पहले घात का क्या आएगा 2x माइनस a, जब x का करेंगे तो एक ही आएगा, यहाँ क्या आएगा y माइनस b, 2 आएगा आगे। ठीक, क्या होता है x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, उसी हिसाब से आएगा। y का जब दोबारा होगा तो यहाँ क्या आएगा dy अपॉन dx, इसका क्या आएगा 0। ठीक, अब इसको लेगा इस साइड तो यहाँ क्या आएगा देखो कि 2, और यहाँ क्या है कि y माइनस b और dy बटे dx बराबर यहाँ क्या माइनस का 2x माइनस a, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया कि dy बटे dx बराबर माइनस का x माइनस a और अपॉन क्या आएगा y माइनस b। ये आ गया हमारा क्या dy अपॉन dx। अब इसका फिर से करेंगे अवकलन, क्या निकालना है d2 अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो लिखेंगे अगेन dwr2x क्या आएगा कि d2 अपॉन dx स्क्वायर। तो क्या होगा मैच लेके ना बाहर, क्या होगा हर जब करते हो तो y माइनस b, अंश का अवकलन तो क्या आएगा d अपॉन dx x माइनस a माइनस अंश जब करते हो। ठीक, और क्या होगा हर का अवकलन, ये आ गया, और अपॉन क्या आएगा हर का स्क्वायर। हर क्या है तुम्हारा कि y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखो क्या कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा y माइनस b, x का क्या हो गया 1, इसका हो गया 0। ठीक, और माइनस x माइनस a, y का क्या होगा dy बटे dx। ठीक, और b का हो जाएगा 0 अपॉन क्या कि y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे dy अपॉन dx का रख दो मान जो आपने निकाला था यहाँ पे। ठीक, इसको चाहे मान लो क्या समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हमने यहाँ क्या कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो यहाँ क्या माइनस यहाँ आ गया y माइनस b माइनस x माइनस a, और dy बटे dx का मान क्या है माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा क्या कि x माइनस a अपॉन y माइनस b। ठीक, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया हमारा। अब हम इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो आगे y अपॉन
डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसके एरिया ले लिया हमने, यहाँ क्या है एक, तो यहाँ क्या जाएगा कि बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो क्या आएगा बाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ये हमारे यहाँ पे बन गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर क्या हमने 3, ये मान हमने 5 रखा, ये मान हमने रखा है समीकरण 2 से। ठीक, अब रखेंगे मान, तो मान क्या है यहाँ पे देखो, मान हमारा है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन क्या है ये हो गया अपॉन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या है डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है। तो रखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आया था कि माइनस एक्स माइनस ए बाई माइनस बी, एक्स माइनस ए बाई माइनस बी, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा बाई माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होल पावर कितनी 3/2। ठीक, और अपॉन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया हमारा, ये आया हमारा क्या कि बाई माइनस बी। देखो अच्छा एक दे सकते हो यहाँ पे कि अगर इसको और छोटा करें, इसको और छोटा करें तो क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं माइनस, ये मान क्या है, ये मान हमारे को सी है, तो इसको लिख लो क्या कि माइनस सी स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा बाई माइनस बी की होल क्यूब। ठीक, इसको मान ले समीकरण नंबर क्या हमने 3, बात समझ आई। इसको थोड़ा और छोटा कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये मान क्या था सी का मान था, तो हमने इसको सी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ गया सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की होल पावर क्यूब। ठीक, तो सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का कितनी पावर थी क्यूब। ठीक, तो ये आ गई क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ गया, इसका ऊपर का एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, वो एलसीएम आएगा हमारा कि बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया कि बाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पूरे की पावर कितने हैं, पावर है 3/2। नीचे क्या है हमारा कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की होल पावर कितना है क्यू। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं सी, क्या देखो हमारा ये हमारा क्या, इसको लिखेंगे हम सी स्क्वायर, तो क्या लिख दिया हमने, इसको लिख दिया हमने सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर कितनी है, पावर है 3/2। ठीक, और अपॉन हमारा क्या है कि माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की होल पावर की। अब यहाँ देखो जब 3/2 का अंदर इनटू होगा तो क्या है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ जाएगा सी क्यू। ठीक, और अपॉन यहाँ भी क्या आएगा कि बाई माइनस बी की होल पावर क्यू, और नीचे हमारा क्या था माइनस सी स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की होल पावर क्यू, तो ये हमारा कैंसिल सी स्क्वायर से सी, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया माइनस सी, जो कि क्या है ए और बी से क्या है स्वतंत्र है, देखो है इसमें ए और बी मान नहीं आया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मान, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक, cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस a, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, क्या निकालना है, d बाई अपॉन dx का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालें, यही सवाल है। यहाँ से क्या है कि x बराबर निकाल लो, x बराबर क्या है यहाँ से कि cos y, ये इनटू में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा क्या कि cos a प्लस y। ठीक, तो y के पद अलग हो गए, x के पद अलग हो गए। अब कर दो अपना, देखो हमें निकालना क्या है dy बटे dx निकालना है। ये कब निकालते हैं जब कोई फंक्शन y बराबर आ जाए, यहाँ आ रहा है x बराबर, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा
dx बटे dy लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में कर लेंगे इसको, व्युत्पन्न कर लेंगे, पलट लेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, dx बटे dy निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे dw/2 y के सापेक्ष कर रहे हैं अपना, तो क्या आएगा dx बटे dy। यहाँ अंश हल लगेगा तो क्या आएगा, हर ज्यों के त्यों अंश का अवकलन, ठीक। y के सापेक्ष करना है तो क्या आएगा यहाँ पे dy आएगा, और माइनस यहाँ क्या आएगा अंश ज्यों के त्यों, और हर का क्या आएगा अवकलन, ठीक। और अपॉन क्या आएगा हर का स्क्वायर, तो क्या आएगा cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक। तो यहां से हमारा क्या आया कि dx बटे dy, cos a प्लस b तो ये था, cos a प्लस y था ये, ठीक। cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y, तो क्या आ गया माइनस sin y। ध्यान रखना इसका y के द्वारा ना कर देना, यहाँ y के सापेक्ष ही करना है, तो y का क्या आएगा 1 आएगा। जब x के सापेक्ष करते हैं तो आता है y का क्या dy बटे dx। यहाँ क्या आएगा माइनस cos y, cos का क्या होगा माइनस sin, तो क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा sin a प्लस y। जब इसको दोबारा होगा तो a का 0, y का कितना आएगा 1, ठीक। और अपॉन हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया हमारा cos स्क्वायर a प्लस y, ठीक। अब यहाँ से ध्यान से देखो कि ये हमारा बन रहा है सूत्र, क्या बन रहा है देखो कि sin a cos b और cos a sin b क्या होता है, sin a माइनस b का होता है फॉर्मूला, तो क्या आ गया sin तो a और क्या माइनस b, ठीक। और बटे क्या हमारा ये आ गया हमारा क्या कि cos स्क्वायर a प्लस y से y कैंसिल, ठीक। यहाँ हमें सूत्र कौन सा लगाया लिख देना है, यहाँ पे क्या होता है sin a माइनस b बराबर होता है sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया dx बटे dy बराबर आ गया sin a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस y। हमें निकालना क्या है dy बटे dx, पूरा पलट दो उठा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन क्या आएगा sin a। यही करना था हमें, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। यदि x बराबर a cos t t sin t बाय, सेम क्वेश्चन वैसे जो अभी किया था हमने, इसका भी t के सापेक्ष कर देंगे और इसका भी t के सापेक्ष कर देंगे, ठीक। तो क्या दिया गया है कि x बराबर a cos t प्लस t sin t, यहाँ लिखेंगे dw/2t के सापेक्ष, तो यहाँ क्या निकलेगा dx बटे dt बराबर क्या आएगा a, cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t, क्या आएगा माइनस sin t। यहाँ फर्स्ट एंड निकलेगा सेकंड, तो क्या होगा पहला पद जब हम डायरेक्ट करना है, sin t का क्या हो जाएगा cos t, फिर क्या होता है प्लस दूसरा पद जब क्या आएगा sin t, मतलब पहले पद का t का अवकलन होगा तो क्या होगा 1, लिखो चाहे ना लिखो, ठीक। तो ये आ गया हमारा यहाँ sin t क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया कि dx बटे dt बराबर a और क्या आ गया t इंटू cos t। अब क्या है y वाला निकालो, समीकरण नंबर मिल गया हमें 1, y क्या दिया गया है a sin t और माइनस t cos t दिया गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि dw/2t, यहाँ क्या आएगा dy अपॉन dt बराबर a, sin t का क्या हो जाएगा cos t, यहाँ क्या लेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस क्या आ गया यहाँ पे कि पहला पद ज्यों के त्यों, cos t का क्या होगा माइनस sin t और क्या आ गया यहाँ पे प्लस दूसरा पद ज्यों के त्यों, पहले का अवकलन t का क्या आएगा बढ़ी आएगा, ठीक। ये हमारा आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा dy अपॉन dt a, यहाँ क्या आएगा cos t, यहाँ क्या आ गया a cos t, जब मैं इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस
टी साइन टी माइनस क्या आएगा कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए टी और क्या हो गया साइन टी, समीकरण नंबर 2। क्या निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना, तो पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो कैसे निकलेगा यहाँ डी वाई अपॉन डी टी मिला, यहाँ मिला डी एक्स अपॉन डी टी, तो समीकरण 2/1 से क्या लिखेंगे हम समीकरण 2/1 से, तो 2 क्या है हमारा यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा ए टी इंटू साइन टी, ठीक, ए टी इंटू कॉस टी, ठीक, ये आ गया हमारा। ये यहां से क्या मिलेगा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा tan टी, ठीक। अब इसका अगेन क्या लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो यहाँ क्या आएगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा tan टी, तो यहाँ से क्या आएगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, tan टी का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर टी, लेकिन चार दूसरा है तो इसका क्या होगा फिर से होगा, अब डी टी बटे क्या आ गया यहाँ पे डी एक्स। अब इसका मान कैसे रखेंगे, इसका मान पीछे निकाल चुके दो ध्यान से, यहाँ निकाल चुके डी एक्स बटे डी टी, तो इसको उल्टा कर देंगे क्या बन जाएगा dt अपॉन dx, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन पहुंच जाएगी, तो इसका मान रख दो, तो क्या है यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या आएगा sec स्क्वायर t, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इनटू 1 अपॉन a t इनटू cos t, ठीक, ये मान हमने कहां से रखा समीकरण 1 से मान रखा है, ठीक। तो यहां से क्या आ गया हमारा कि यहां से हमारा आ गया कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम कि sec स्क्वायर t है, ठीक, और अपॉन at और है, इसको देखो 1 अपॉन cos t, इसको क्या लिखेंगे sec t, क्या लिखेंगे हम sec t, तो क्या हो गया ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर sec qt अपॉन क्या आएगा at, तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि f(x) बराबर क्या है x की मापांक फलन है ये क्या q, प्रमाणित कीजिए f"x का अस्तित्व है और क्या करना है इसे ज्ञात भी करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दिया गया हमें f(x) बराबर क्या दिया है इसका मापांक, ठीक। अच्छा एक चीज हमें पता है क्या क्या अगर मापांक x खुलता है तो वे दो भागों में खुलता है, +x और -x। ये क्या होता है जब x क्या हो 0 से बड़ा बराबर हो, और ये क्या हो जब क्या हो 0 से छोटा हो, तो यहाँ भी खुलेगा, ये क्या होगा दो पार्ट में ये खुलेगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जब ये ऐसे लिख दो यहाँ पे कि f(x) का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये x³ होगा और ये क्या होगा -x³ होगा, ये जब क्या होगा 0 से बड़ा हो, जब क्या हो 0 से छोटा हो, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब पहली कंडीशन जब क्या है x क्या है 0 से बड़ा, तो यहाँ क्या है कि f(x) बराबर क्या आएगा x³, ठीक। तो अवकलन करेंगे तो क्या कि dWr2x क्या मिलेगा हमें मिलेगा f' बराबर क्या मिलेगा 3x स्क्वायर होगा इसका अवकलन, ठीक। हमें निकालना क्या f"x निकालना, तो अगेन अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे अगेन dWr2x, तो यहाँ क्या आएगा f"x बराबर क्या होता है 3 तो कॉमन है, x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ क्या है कि जब क्या है जब x लेस देन क्या 0, तो यहाँ क्या आएगा f(x) बराबर आ जाएगा क्या होगा -x³, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे dWr2x अवकलन करो,
dw/2x। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जब y होता है y को ही क्या लिखते हैं fx, चाहे y लिखो चाहे fx लिखो। जो y का अवकलन होता है क्या आता है dy/dx आता है, यहाँ क्या आता है f डैश x आता है। तो इसका अवकलन फिर से करते हैं तो क्या आता है d2y/dx² आता है, यहाँ क्या आता है f डबल डैश x आता है। ये तीनों चीज क्या है, ये बराबर होता है, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या है y ने क्या दिया, वो fx दिया गया है। तो यहाँ करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे f डैश x क्या आ जाएगा माइनस का 3x²। फिर से करेंगे अवकलन तो अगेन dw/2x, तो क्या आएगा यहाँ पे f डबल डैश x बराबर क्या आएगा माइनस का 6। देखो यहाँ पे दोनों के मान निकालना है, तो क्या ये अस्तित्व में है, क्या है अस्तित्व में ये है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे f डबल डैश x का मान क्या आया, जिसे लिखा हमने खोला इसको ऐसे खोल दो, फिर क्या आया 6x आया और माइनस 6x आया। ये क्या आया x क्या है 0 से बड़ा है बराबर, और यहाँ क्या f क्या है 0 से छोटा। ये क्या आंसर हो गया है, ये क्या अस्तित्व में, अस्तित्व क्या इसका है, ठीक। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा करना है कोसाइंस के लिए सूत्र स्थापित करना है। कोसाइन मतलब यानी कि cos है। तो ऐसे में क्या करना होता है, जैसे जो तुम्हें दिया गया इसको लिख लो कि sin a प्लस b बराबर क्या दिया गया है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसमें किसी तीसरे चर के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाता है, ठीक। और हमारा cos का सूत्र निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे dw/2, जैसे इसमें a और b है तो a और b ना करके क्या कर तीसरे चर के सापेक्ष कर दो, तो dw/2 मान लो कर दिया t के सापेक्ष। तो यहाँ क्या आएगा देखो कि d/dt, यहाँ आ जाएगा sin a प्लस b, और यहाँ क्या आएगा कि d/dt, यहाँ आ जाएगा sin a cos b, और यहाँ पे d/dt और क्या आएगा cos a sin b, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या कि cos a प्लस b सारे क्या होता है cos x, इसका दोबारा होगा तो यहाँ क्या आएगा कि dA/dt, यहाँ क्या आएगा dB/dt। यहाँ क्या रहेगा फर्स्ट टाइम क्या रहेगा सेकंड, तो यहाँ क्या करेगा sin a का पहला पद जोड़ करते हो, दूसरे का अवकलन तो क्या आ जाएगा माइनस sin b, ठीक। और b का अवकलन फिर होगा तो क्या है यहाँ पे dB/ क्या आएगा dt। तो sin a cos b का ही पड़ गया, फिर क्या आता है प्लस दूसरा पद जोड़ करते हो, इसका अवकलन होगा तो sin a का अवकलन क्या होता है cos a, इसका फिर से होगा तो क्या आएगा dA/ क्या आएगा dt। ये निकला हुआ पहले वाले पद का, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक। अब इसका निकालो तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस, तो क्या आएगा पहला पद जोड़ करते हो यानी cos a सेम टू सेम, sin b का अवकलन क्या होगा cos b, फिर क्या आएगा cos b का दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ क्या आएगा यहाँ पे कि dB/ क्या आएगा dt प्लस, अब यहाँ पे दूसरा पद जोड़ करते हो, ठीक। तो क्या आएगा sin b क्या आएगा सेम टू सेम, cos a का अवकलन क्या आ जाएगा माइनस sin a, और a का दोबारा होगा तो क्या आएगा dA/dt, हमने ये निकाल लिया, ठीक। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो कि यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा cos a प्लस b और ब्रैकेट में dA/dt प्लस dB/dt, ठीक। यहाँ देखो dA/dt कहाँ कहाँ है, यहाँ है और क्या है यहाँ, इसमें हमने कॉमन लिया, तो क्या लिया हमने कि dA/dt लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा cos a इंटू cos b, यहाँ बचेगा माइनस sin a इंटू sin b, ये बचा हमारा, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ हमने क्या कि dB/dt कॉमन लिया, तो देखो यहाँ क्या आएगा कि dB/dt, तो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा cos a cos a इंटू cos b माइनस क्या बचा हमारे पास sin a इंटू sin
बी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये दोनों चीजें क्या है, सेम टू सेम है, इनको बाहर निकाल दो। तो यहाँ क्या आएगा कि cos a प्लस b, यहाँ क्या है कि dA बटे dt प्लस dB अपॉन dt। ठीक, ये हमने कॉमन लिया क्या कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और क्या बचेगा यहाँ पे, ये तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ दूसरे वक्त में बचेगा कि dA बटे dt, यहाँ बचा हमारा dB बटे dt बचा हमारा। ठीक, अब यहाँ देखो ये दोनों कॉमन है, तो ये क्या होगा हमारे कैंसिल। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, हमारा आ गया cos a प्लस b बराबर क्या आ गया कि cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। तो यही क्या होता है हमारा कोसाइन, क्या होता है फॉर्मूला होता है। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक, तो इस सवाल में क्या करते हैं, जब भी निकालना हो तो क्या तीसरे चर के सापेक्ष कर देते हैं। a और b चर दिए थे, तो हमने क्या कर लिया, t कोई चर मान लिया, उसके सापेक्ष अवकलन कर दिया, करते जाओ, ये क्या आंसर आ जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला क्वेश्चन क्या है 20, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर क्या हो अवकलनीय ना हो, और चित्र बताइए। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल देना है और उसको हम फिर सिद्ध कर सकते हैं, सतत दिखाना और हमें अवकलनीय दिखाना सूत्र से। ठीक, तो एक एग्जांपल दे देना है, बकाया में ये चेक घर पे कर लेना होमवर्क। तो क्या होता है हमारा यहाँ पे हमारा आ जाता है कि कोई एक चर है हमारा, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या fx बराबर क्या x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2। ये क्या होगा, ये फलन प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा संतत होगा, लेकिन क्या 1 और 2 पे क्या होगा ये अवकलनीय ये नहीं होगा, चेक कर लेना। ठीक, सूत्र द्वारा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, ये तुम्हें क्या करना है सूत्र द्वारा होमवर्क है। सतत दिखाना है, संतत दिखाने के लिए क्या करते थे हम LHL बराबर RHL बराबर फलन चेक करते थे, तो वो आप कर लोगे यहाँ पे। फिर अवकलनीय के लिए अवकलनीय वाला सूत्र पढ़ा था हमने, उससे हम चेक करेंगे अवकलनीय है या नहीं, तो 1 और 2 पे अवकलनीय नहीं आएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये दिया गया है सारणी y बराबर ये दिया, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx, ये सिद्ध करना है। क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो पहले निकालना है y बराबर, इसका प्रसार कर दो, क्या कर दो यहाँ कर रहे हैं प्रसार। क्या दिया y बराबर दिया गया fx gx और hx l m n a b और c। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया प्रसार कर दो, तो r1 सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो यहां से क्या आएगा देखो y बराबर पहला पद यानी यहाँ पे देखो f लिख लिया हमने, इसका कॉलम 1 इसकी रो 1, तो क्या आएगा यहाँ पे यहाँ आ जाएगा cm माइनस bn। ठीक, यहाँ क्या माइनस gx, तो इसका कॉलम 1 इसकी रो 1, तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा LC माइनस क्या आएगा an, और फिर क्या आएगा प्लस hx, इसका कॉलम 1 इसकी रो 1, तो क्या आएगा bn माइनस am, ये आ गया। ठीक, अब कर दो अवकलन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dwr2x, तो क्या आएगा dy बटे dx, f(x) का क्या हो जाएगा fx का हो जाएगा f डैश x, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है तो ये सेम ही रहेगी हमारी cm माइनस dn, माइनस इसका क्या आएगा g डैश x, ये आएगा lc माइनस an, ये क्या आ गया h डैश x, यहाँ आ गया क्या कि bl माइनस am, और इसको क्या लिखेंगे हम ये ले सकते हैं जब इसका प्रसार करोगे r1 के सापेक्ष किसी के सापेक्ष कर दो, क्या आएगा ये वैल्यू सेम टू सेम तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया कि लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx बराबर क्या लिखेंगे हम f डैश x
जी डैश एक्स एच डैश एक्स। यहाँ क्या है एल एम और एन, यहाँ क्या है ए बी और सी। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा कोड। ठीक, समझ में आया। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रसार करना था और यहाँ पे आगे है लॉजिकल आंसर। ठीक, इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन नंबर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है y बराबर a की पावर a cos इनवर्स x, ये तो सिद्ध करना है। तो पहले क्या निकालेंगे dy अपॉन dx। तो क्या दिया गया है y बराबर a की पावर a cos इनवर्स x, तो लिखेंगे क्या dwr2x, क्या आएगा कि dy अपॉन dx बराबर। ठीक, तो क्या हो गया हमारा e की पावर x पे क्या होता है e की पावर x ही होता है, तो ये क्या है सेम टू सेम। यहाँ x नहीं है और कुछ, इसका क्या होगा दोबारा, तो d अपॉन dx क्या आएगा a cos इनवर्स x। तो यहाँ से हमारा क्या मिला कि dy अपॉन dx बराबर a की पावर a cos इनवर्स x। ये कहाँ आएगा बाहर ले लो यहाँ पे, और ये क्या हो गया cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अच्छा देखो इसको क्या लिखेंगे e की पावर s को लिखेंगे y। तो यहाँ पे क्या आ गया कि dy अपॉन dx, क्या आ गया यहाँ पे कि माइनस लिखा माइनस a और y, ये भाग में है तो इसको क्या करें यहाँ पे ले जा रहे हैं हम गुणा में। तो यहाँ क्या आएगा ये आ जाएगा गुणा में आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर बाई सिद्ध करना है। यहाँ तो a y आया है तो दोनों पक्षों को कर दो वर्ग, क्या कर दो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आया कि ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तुम्हारा कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर और y स्क्वायर। अब हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो अगेन कर दो आप, तो अगेन dwr2x, तो यहाँ का लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला पद क्या आएगा सिंपल जोड़ेंगे तो दूसरे का क्या होगा अवकलन, तो दूसरे का अवकलन क्या होगा ये पूरा x मान लिया, इसका स्क्वायर क्या होगा 2x, यानी क्या आएगा 2 इनटू क्या आएगा dy अपॉन dx। इसका फिर से होगा तो क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस दूसरा पद सेम टू सेम, दूसरा पद जो कहते हो इसका क्या होगा अवकलन, तो इसका अवकलन क्या आएगा 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस 2x, यहाँ a स्क्वायर कॉमन, y स्क्वायर क्या होगा 2y, y का फिर होगा तो क्या आएगा dy अपॉन dx। अब ध्यान से देखो सिद्ध में यहाँ क्या लाना है a स्क्वायर y अपने लाना है, यहाँ क्या आ रहा है a स्क्वायर 2y 2 और dy अपॉन dx एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका लगा दो पूरे में भाग। ठीक, तो यहाँ भाग लगाओगे तो क्या होगा ये कटेगा इसमें, तो क्या बचेगा इसमें बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, इसमें 2 कैंसिल होगा बचा माइनस और x, एक dy अपॉन dx कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा dy अपॉन dx, और ये बराबर क्या बचा हमारा a स्क्वायर और हमारा क्या लाना है यहाँ पे y, इसको यहाँ ले आओ तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx माइनस a स्क्वायर y बराबर 0। आप देख सकते यही क्या करना था, यही हमें करना था, सिद्ध करना था। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक, इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन थे हमारे। इस प्रकार हमारी ये क्या एक्सरसाइज समाप्त हुई, विविध प्रश्नावली ये पूरी, यानी कि हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक सारी विविध प्रश्नावली के उदाहरण और प्रश्न करा चुके हैं। ठीक, इतने क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ये आपको सवाल आएंगे, क्यों रीजन जितनी हम मैथ में प्रैक्टिस करते हैं उतने हमारे सवाल में क्या माइंड में रहते हैं। ठीक, तो
तो प्रैक्टिस इनकी आपको लगातार करनी होगी, क्योंकि ये क्या विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है। ये क्या है, किताब के सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, यानी कि चैप्टर के सबसे टफ क्वेश्चन वो क्या मानते हैं, विविध में, उदाहरण में और प्रश्न में आते हैं। ठीक, और विविध के उदाहरण और प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको ये चैप्टरों की लगातार प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका 6 है। ठीक, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की विविध प्रश्नावली एवं उदाहरण। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहा हो, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है।